फ्री से काम करता है। इसके वक्त मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। इट वाज वाइटली कि नहीं हैपनी थी, अभी इतने महीने बचे हैं। इसी सर के जो जिंगल्स रहते हैं I, Aditya Gulde, welcome you all to the Einstein Quiz Contest and Career Guiding Program held by Medical Prayojanam. For now, let's not think about the consequences and focus on enjoying the today's program. I know you have many thoughts regarding this upcoming 2-year journey. For that, we have this next wonderful segment called as Man Ki Baat. I would like to call my classmate Sangya on stage to brief us about it. को मन की बात के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। तो जैसे कि आपको पता है, टीचर्स आर लाइक अ कैंडल, वे फॉर अदर्स नॉट फॉर देमसेल्व्स। सो तुम्हें ना बोलना भी अच्छा नहीं लगता? 1-2 साल की मेहनत होती है। ये वाले टाइम फ्रेम में हम आपको काम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ट्यूशन हो गई मेरी तो मैं घर जाता हूँ और बैग रख के ऐसा सोचता हूँ, जैसे 3:45 हो रहे तो मैं सोचता हूँ 4 बजे से पढ़ेंगे, 4:45 हो रहे 5 बजे से पढ़ेंगे, लेकिन वो फिर 5:02 हो जाते हैं तो 6 बजे से पढ़ेंगे। फिर ऐसा करते करते रात के 9 बज जाते, खाना खा लिए, नींद आ गई, सो गए, अगले दिन वापस ट्यूशन। तो वो पढ़ाई इनिशिएट नहीं हो पाती है। तो उसमें कैसे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो सोचता है 4 बजे से पढ़ूंगा, 4:30 बज जाता है, 5 बजे से पढ़ूंगा, 5:30 बज जाता है, 6 बज जाता है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती है। कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं सोचता हूँ कि अभी 6 घंटा क्लास किया ही है तो 2 घंटा ब्रेक ले लेता हूँ, बट एक्चुअली ये अंदर स्पिरिट जो होता है सर, जितना अच्छा होता है उतनी जल्दी इनिशिएट हो सकता है। प्रोकास्टिनेट मैं ये सोचता हूँ कि अगर आधा घंटा मैं रुक जाऊंगा, बट ये जो आधा घंटा है ये मुझे बाद में कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं वो सोच के स्टार्ट कर देता हूँ ऑन द स्पॉट पढ़ाई करना। और मेरा क्वेश्चन पेरेंट्स और टीचर्स दोनों से था कि एज अ नीट स्टूडेंट इस हमारी 2 साल की जर्नी में हमारे पास स्मार्टफोन रहना जरूरी है? मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। खत्म तो सारी टेंशन खत्म। अब तो हम फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, मजे करेंगे, कोई स्कूल के रेस्ट्रिक्शंस नहीं। बट सॉरी टू टेल, ये खुशियाँ सिर्फ कुछ चंद दिनों की होती है। इसी चीज पे छोटा सा डिस्कशन करने के लिए एंड आप सभी को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन दिस स्टेज आवर वेल रिस्पेक्टेड मिस्टर अवनीश कुमार सर। थैंक यू। इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सबकी सीटें जो हैं उनमें एडमिशन नीट एग्जाम के थ्रू ही होता है, मार्क्स के बेसिस। अपने मन में हायरार्की सिस्टम खत्म करने की जरूरत है, अपने मन में हर एक फील्ड को बराबर देखने की जरूरत है और हर एक फील्ड में से जो फील्ड हमें अच्छी लगे उसकी तरफ एंथुसियास्टिकली बढ़ के वहां करियर बनाने की जरूरत है। पूरी जैसे हमारे पेरेंट्स, खट्टी चटनी, नीट की प्रिपरेशन एंड उसकी झंझनाहट को कम करने के लिए मीठी चटनी हमारी टीचर्स। दिस जर्नी इज फुल ऑफ रोलर कोस्टर राइड। कभी तो इतनी ऊपर जाती है कि मानो आसमान छू लिया है, पर जब नीचे आती है तो ऐसा लगता है हो पाएगा या नहीं, पर आखिर में हम हमारी मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हैं। हर डेली टेस्ट को क्लियर करने का जोश, हर वीकली एंड स्टार ऑफ द मंथ को डट के प्रिपेयर करने पर भी टीचर्स का वो अलग लेवल का मोटिवेशन हमारे रुकी हुई गाड़ी को तो रिस्टार्ट करवा ही देता है। तो ये थे हमारे 2 साल प्रयोजनम के साथ एंड नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम प्रियंका मैम ऑन द स्टेज टू टेल द स्ट्रैटेजीज अबाउट द मेडिकल प्रयोजनम। आप सभी लोग जो पेपर देना चाह रहे हो, अभी आगे आप नीट की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर आए हो, आप लोग मतलब मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हो। आप नीट का पेपर देने वाले हो 11th और 12th क्लास का
जो 11th 12th पर बेस्ड रहता है। आपको 11th और 12th दोनों ईयर्स की प्रिपरेशन करोगे तब जाकर आप उस एग्जाम को दे पाओगे। 200 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो 90 क्वेश्चंस आपके बायो में, फिजिक्स में आपके 45 एंड केमिस्ट्री में आपके 45 क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था, 45 क्वेश्चंस होते थे, 45 ही आपको अटेम्प्ट करने होते थे। अभी क्या हो गया है, 50 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में। आपको चॉइस मिलती है, 5 आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग मतलब यदि क्वेश्चन आपका सही है तो आपको 4 मार्क्स, गलत हुआ तो क्या होगा, -1। I am Sanskriti Nandanwar and it is my distinct honor and privilege to introduce our distinguished chief guest for this seminar. A luminary in this field, our guest embodies excellence, leadership and innovation. Firstly, I would like Dr. Chitranjan Singh Chauhan sir to embrace generous greetings and welcome our chief guest, Dr. R.S. Rajan sir, by his MBBS from IGMC Nagpur and his subsequent specialization in orthopedics in Mumbai. As a member of the Indian Orthopedic Association, I invoke Mr. Ranjit sir to kindly greet our next guest, Dr. Shantanu Shembekar sir. He has completed his dedicated medical profession of MBBS from GMC Nagpur in 2015. He further pursued his passion of specializing in obstetrics and gynecology. Now I request Ranjit Singh sir to recharge us with his motivation. धैर्य, साहस और प्रसन्नता आपको अपने जीवन में बरकरार रखना है। 110% आप सेलेक्ट होंगे। Most awaited moment of the day, that is the result of Einstein quiz contest. For that, I would like to call my classmate Siddha on stage to brief us about it. Feeling nervous or being excited? Excited. I would like to call our respected director, Dr. Chitranjan Singh Chauhan sir, to declare the result of our very own Einstein quiz contest. Guys, it's time for the most awaited moment. बड़ी मेहनत से तैयारी की होती है बच्चों ने। We'll start from Junior Einstein Award. First rank goes to Swara Kelvatkar. Swara Kelvatkar, please come on the stage. मैं AS राजन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज टू फेलिसिटेट स्वरा केलवाटकर। स्वरा, आप किस स्कूल से हैं? सेंट्रल इंडिया पब्लिक स्कूल। स्वरा केलवाटकर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया पब्लिक स्कूल। She scored 34 marks out of 40. Wonderful, Swara. Junior Einstein Award, first rank, Swara Kelvatkar. Now the second rank goes to Smith Karade. Smith Karade, please come on the stage. मैं PM साठे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्मिथ कराड़े, जूनियर आइंस्टाइन अवार्ड, सेकेंड रैंक। स्मिथ, आप किस स्कूल से हैं? RGB School of Scholar. Okay. Third rank of Junior Einstein Award goes to Sanskriti Gawande. Sanskriti Gawande, please come on the stage. HS Chauhan sir से request करता हूँ, sir please come on the stage to felicitate Sanskriti Gawande. संस्कृति, आप किस स्कूल से हैं? संजुबा हाई स्कूल। संस्कृति गावंडे, जूनियर आइंस्टाइन अवार्ड, थर्ड रैंक। Now it's time for, we have Junior Einstein Award for 10th students, Senior Einstein Award for 11th students. Now it's time for Senior Einstein Award. First rank goes to Avnish Saraf, 666 marks out of 720. Avnish, please come on the stage. Dr. Shantanu से request करता हूँ, please Dr. Shantanu come on the stage to facilitate Avnish Saraf. Second rank, Senior Einstein Award, Zareen Sheikh. Zareen, please come on the stage. I would request to Avnish sir, please come on the stage to facilitate
Zareen. Zareen scored 648 marks out of 720. Third rank Senior ISN award goes to Darshana Kapoor, 591 marks. I would request Ranjit sir, please come on the stage. Darshana Kapoor, Senior ISN award, third rank. अब ये आई डोंट नो ये खुशी के आंसू है कि दुख के पता नहीं, हो सकता है बहुत तैयारी की हो, फर्स्ट रैंक नहीं आई इसलिए शायद दुख के हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक्सपेक्टेड नहीं था इसलिए ये खुशी के आंसू है। ये मैं बाद में पूछूंगा दर्शना से। नाउ इट्स टाइम फॉर खुशी के ही आंसू है। ओके दर्शना चलिए इट्स टाइम फॉर सुपर आइंस्टाइन अवार्ड। फर्स्ट रैंक गोज टू सुपर आइंस्टाइन अवार्ड 12th एंड रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए होता है। First rank goes to Anagha Chakunde, 638 marks. Anagha, please come on the stage. Always winner, Anagha Chakunde. प्रियंका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज और से सम्मानित करें। 638 मार्क्स आउट ऑफ 720, अनघा चाकुंडे, सुपर आइंस्टाइन अवार्ड फर्स्ट रैंक। Second rank Super Einstein Award Yashashree Chaudhary, 621 marks. Yashashree, please come on the stage. देवेंद्र सिंह राजपूत सर से रिक्वेस्ट करूंगा, देवेंद्र सर इज प्रेजेंट हियर और नॉट? प्रशांत सर, यू प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऐसे ही यशस्वी नीट में भी अपना परचम लहराना है, ओके है ना, और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। एंड सुपर आइंस्टाइन अवार्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड रैंक गोज टू ओम मिश्रा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, 591 मार्क्स। Myself, Mishti Gupta, and I, Sanchita, are going to invite our NEET achievers who are currently pursuing their dream in respective medical colleges. I would like to call Dr. R.S. Rajan sir to felicitate Ashna Pansor on stage, who have pursued her dreams with flying colors. Sooner or later, our work speaks for ourselves. She is pursuing BPT from GMC, Nagpur. आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो मेडिकल प्रयोजनम के साथ आपकी जर्नी रही है, तो उसमें से ऐसे कौन से स्पेशल मोमेंट्स हैं जो आप यहाँ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हम लोगों की जो फिजिक्स की क्लास होती थी एंड केमिस्ट्री की क्लास, दे वर द मोस्ट इंटरैक्टिव। बायो में तो पढ़ते पढ़ते इतना मज़ा आता था कि हम लोगों को रोज़ लगता था कि बायो करें, क्योंकि मुझे बॉटनी बिल्कुल नहीं आता था। एक बार का जूलॉजी में खुद से कर लेती थी, बट बॉटनी इट वॉजंट माई थिंग, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। सो मैं एक बार का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से कर लेती थी, बट मुझे बॉटनी में बहुत तकलीफ जाती थी। बट सीसी सर ने वो इतना ईजी कर दिया कि मुझे बायो भी अच्छा लगने लगा। एंड हियर आई एम परस्यूइंग माई ड्रीम्स फ्रॉम द मेडिकल कॉलेजेस। Okay, thank you, Didan. I would feel very grateful if we could have Afreen Sheikh on stage between a huge round of applause. Dr. Shantanu Sambalkar sir, please join us on stage to felicitate her. She is currently pursuing MBBS from DNYTI MS Karjat. हम ये जानना चाहते हैं कि नीट हार्ड होता है या MBBS?
ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एमबीबीएस करने में मज़ा आता है तो एमबीबीएस इजी ही रहता है वैसे, पर नीट काफ़ी मोनोटोनस और मतलब अपन बच्चे रहते हैं ना तो हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, तो कई बार आपको मज़ा नहीं आती है उसमें उतनी। पर डेफिनेटली अगर आप 2 साल मेहनत कर लेंगे तो उसके बाद की जर्नी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको एमबीबीएस पसंद है तो 2 साल का सेक्रीफाइस चलता है आगे के 20 साल संवारने के लिए। तो थैंक यू। Okay, thank you, Didi. So please put your hands together for our next achiever, Divya Mishra, and also welcome Mr. P.M. Sathe sir to felicitate her with this prestigious award. She is currently pursuing MBBS from IGGMC, Nagpur. दिव्या दीदी, आपके नीट क्रैक कर लेने के बाद में जो आपकी स्टूडेंट लाइफ में ट्रांजिशन कैसा रहा? मतलब नीट के पहले और बाद में किस तरह का ट्रांजिशन आया? मुझे लगता है कि नीट के बाद की लाइफ में और नीट की पहले की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। नीट के बाद क्योंकि हम कॉलेज में आ जाते हैं तो हम हमारे पास इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि हमको रोज़ हमेशा पढ़ना ही है। हम थोड़ा घूम सकते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स बना सकते हैं, थोड़ा चिल कर सकते हैं। बट नीट के वक्त मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रोज़ पढ़ना है, हमें रोज़ का रोज़ पढ़ना है, रोज़ सिलेबस कंप्लीट करना है, रोज़ टेस्ट देनी है। जबकि नीट के बाद जब हम एमबीबीएस में आ जाते हैं हम खुद को थोड़ी छूट दे सकते हैं, हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, हम घूम सकते हैं। पढ़ाई तो एमबीबीएस में भी कर ली है बट स्टिल नीट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। ओके, थैंक यू दीदी। I would like to call upon our CEO, Mr. H.S. Chauhan sir, to felicitate Janvi Thakre on stage, who have achieved her dreams with all dedication and hard work. And as Abdul Kalam sir said, confidence and hard work is the best medicine to kill disease called failure. She is currently pursuing BSc from CMC, Nagpur. दीदी, क्या आप बता सकते हैं कि मेडिकल प्रयोजनम में ऐसे कौन सी चीज है जो आपको सबसे यूनिक लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीसी सर के जिंगल्स, दे आर द बेस्ट। वो मुझे अभी भी याद आते हैं। फॉर अभी भी प्रैक्टिस वगैरह करते वक्त या फिर थ्योरी के वक्त सीसी सर के जिंगल्स बहुत यूजफुल रहते हैं बाद में भी। एंड अवनीश सर, यू आर द बेस्ट। एंड फिजिक्स वाले अभिनव सर भी बहुत अच्छे हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके भी फॉर्मूला बताने के टेक्निक्स, सब कुछ अच्छा था। एंड यूनिक तो था वो अच्छा, यहाँ के टीचर्स से यूनिक है? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज इज गुड। Thank you, Didi. Thank you for your response. I would like to call upon Jewel Angel Manoj for her remarkable achievement with their milestone in the journey toward a beautiful life, and would also invite Ranjit sir to felicitate her with this award. एक जो चीज़ है जो आई थिंक मेडिकल कॉलेजेस में होता है, वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हें तुमसे कोई ऐसा लाइक खास ऐसा मतलब नहीं होता है, बस वो पढ़ाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं एंड दे जस्ट गो। मेडिकल प्रयोजनम के इफ़ आई हैव टू से हर एक टीचर स्पेसिफिकली वो पढ़ाने में तो एकदम लाइक आपने इतना सब देखा, सारे स्टूडेंट्स दे विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव रिव्यू अबाउट द टीचर्स एंड अदर देन दैट दे पर्सनली टेक केयर ऑफ यू। लाइक तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है, पढ़ना नहीं हो रहा, इवन कुछ अपनी सिर्फ आई हैव टू से ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लोग शेयर करते थे उनके साथ। एंड सारे ही टीचर्स में एक अलग ही स्पेशलिटी है। एंड वन थिंग आई वांट टू से टू सीसी सर इज, वो हमेशा कहते थे कि जो भी कर रहे हो एंजॉय करके करो। एंड टू बी सर, अभी मैं जो भी कर रही हूँ आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। Thank you so much. Winners are those that convert problems into opportunities. Our next NEET achiever is
Kanishk Mandape, I invite Priyanka ma'am on stage to felicitate him with this award. He is pursuing MBBS from RGGMC Nagpur. I invite Prashant sir on stage to felicitate Mahir Khan. Your exceptional performance has truly won everyone's heart. He is pursuing BBT from SRPC Nagpur. Now, I would like to call upon Mayur Kharade on stage and request Avni sir to congratulate him. He is pursuing MBBS from NKPS Nagpur to pursuit of excellence and remarkable achievement. Your journey to this moment has been marked by countless hours of study and sacrifice. Now I would like to call Pallavi Bagre on the stage and request Avni sir to congratulate her. She is pursuing MBBS from GMC Nagpur. Through your hard work and determination have secured not just a certificate but a symbol of your illness. Can you tell something about the teachers? How was your bond with the teachers of Medical Prayojanam? The bond was very good, means especially with the Ranjit sir and Abhinav sir. कोई भी प्रॉब्लम हो उनके पास चले जाओ, सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। स्पेसिफिकली जो प्रेशर नीट के वक्त आता था उसमें अभिनव सर ने और रंजीत सर ने और बायोलॉजी में भी सीसी सर ने बहुत हेल्प की है। सो द नेचर वाज वेरी नाइस। थैंक यू। Now I would call Praniti Rao on stage and request R.S. Rajan sir to congratulate her. She is pursuing MBBS from SCGMC Nanded. As you prepare to embark on the next phase of your journey, the transition from students to professionals. दीदी स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, जैसे अभी क्लास में नए बच्चे जाएंगे, देन 12th में आते आते ही जोश कम हो जाता है। सो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखे? ओके तो मेरे रूम पे ना ऐसे बड़ा सा लिखा हुआ था कि व्हाट वाज माय ट्रू गोल। मेरा था कि बहुत हो गया, घर के रेस्ट्रिक्शंस में रह रहे हो, I want to go out, I want to go have a great college life, and that was one thing that kept me going, that I want to step out of my house now. So it was vital कि नहीं यार प्रणीति अभी इतने ही महीने बचे हैं और पढ़ ले फिर हो गया। So one thing that I would like to say is even in that limited amount of time I was encouraged, I was felt that I was still a part of family even though the teachers did not know me from very start. I was, whenever I felt low, I was given the attention I needed, the support I needed, and in the last moments I was always "Tu kar legi Praniti, it's okay, you got this, you can do it." So yeah, it was amazing experience. Next achiever, Riyank Varade. I would like to kindly request Ranjit sir to congratulate him. He is pursuing MBBS from MGIMS Sevagram. As you stand before us on your journey into the field of medicine, carry hopes, dreams, and aspirations of countless individuals. आपकी इस 2 साल की जर्नी में बेस्ट पार्ट क्या थी, मतलब बेस्ट मेमोरी क्या थी आपकी मेडिकल प्रयोजनम के साथ? बेस्ट मेमोरी मेरी सबसे पहले सीसी सर की डांट मुझे अभी भी याद है कि सीसी सर ने मुझे बहुत भयंकर डांटे थे और सर को ये मोमेंट जो है रिकॉल हो गया होगा। और अवनीश सर की शायरिया मैं भी सर के साथ बैठ के सीख गया, थोड़ी मैं भी लिख लेता बस यही, और कुछ नहीं। मतलब जो प्रिपरेशन है
हम सब स्ट्रेस लेके करते हैं थोड़ा, पर जब मैं था मेडिकल प्रयोजनम में एंजॉयबल था, मतलब मज़ा आकर सीख रहे थे बस। ठीक है। Good afternoon all. I am Deep Vase and this is Sharvi Gupte. We are here to felicitate the achievers who have completed their medical degree and are now practicing every day and saving lives. With a huge round of applause, I would like to call our first achiever, Dr. Sheetal Thakre, and I request CC sir to hand over the award. She has demonstrated remarkable dedication and excellence in the field of medicine. Dr. Sheetal Thakre achieved her MBBS degree from SVN GMC Yavatmal. That's a proud moment for all of us to have you here. MBBS की लाइफ कैसी थी? Did expectations meet reality? वैसे तो बहुत ही मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा इंटर्नशिप में आता है, क्योंकि तब अपना कांटेक्ट ज़्यादा पेशेंट से आता है। पहले कैसे कॉलेज में 4 साल पढ़ाई करो, पर जब अपन इंटर्नशिप करते और पेशेंट से जब कांटेक्ट आता है तब अपने को समझ में आता है अपने डिग्री का। वाकई पेशेंट्स देखो, पेशेंट्स अटेंड करो। अपन जब पहले तो पेशेंट अपने को सिस्टर समझ लेते, पर जब बोलो कि नहीं, मतलब जब उनको बताओ कि नहीं हम सिस्टर नहीं हम डॉक्टर है, तभी जब डॉक्टर बोलते मॅडम आमच्या असं झालं, आम्हाला जसं प्रॉब्लेम आहे, और जब अपन बताते हैं तब अपने को एक्चुअली मतलब फील आती कि अपन एक्चुअली डॉक्टर बन चुके हैं। Thank you, ma'am. With great admiration, I would like to call our next achiever, Dr. Abhilasha Girde, and Ranjit sir to present the award. She has completed her BAMS from MGASC Savangi. We wish you luck for your future journey. Cheers to your success. She is the real example for beauty with brains. मैम, आपकी ऐसी कोई मेमोरी मेडिकल प्रयोजनम के साथ जो आज भी आपको याद आती है? तो मेमोरी शायद सर को पता होंगी। हम जब पढ़ते थे तो हमने एक बार क्लास बंक किया था और उसके लिए हमको सर ने बहुत डांट लगाई थी, बुला के रोड पे डांट लगाई थी। तो शायद उन्हें याद होगा, हम लोग मूवी देखने गए थे और उन्होंने हमको बुलवाया और सबके सामने बहुत डांटा था। तो दैट वाज द मेमोरी आई स्टिल रिमेम्बर। Thank you, ma'am. Next achiever, Dr. Aditya Jaiswal, and I request Avnish sir to join me on the stage to hand over the award to our achiever. He has excelled his BDS degree from SDKS Nagpur. Cheers to your great achievement. मेडिकल प्रयोजनम के पहले दिन से आज अवार्ड लेने तक की आपकी जर्नी कैसी थी? काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे अलग लाइफ होती है पूरी कोचिंग में, और जब अपन ग्रेजुएशन करते हैं मेडिकल लाइफ वो पूरी अलग होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी सब। Join me in welcoming our next achiever, Dr. Shruti Pathak, and I also would like to invite Priyanka ma'am to hand over the achievement. She has completed her BDS from VSPM Nagpur. Heartiest congratulations and all the best for your future journey. मेडिकल फील्ड की ऐसी कोई सच्चाई जो आप नीट एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, लोगों का मतलब स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो हम बीडीएस करेंगे। मैंने बीडीएस किया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एमबीबीएस शायद मेरे लिए नहीं था। मैं बीडीएस करी और मैं बहुत खुश हूँ बीडीएस करके, और बीडीएस इज बेस्ट फील्ड। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब एमबीबीएस ही बेस्ट है करके। अभी सभी फील्ड्स बेस्ट है, बीडीएस, बीएमएस, बीपीटीएच, ऑल आर बेस्ट। Thank you, ma'am. We have one such hero amongst us who have saved many lives each day. With a round of applause, I would like to call upon Dr. Pranita Borkar and also CEO sir to hand over the award.
She has excelled her MBBS from NKPS Nagpur. Your dedication and expertise as an MBBS doctor are truly commendable. Cheers to your achievement. So with a huge round of applause, I would like to call Dr. Sana Sheikh and I kindly request Sugandha ma'am to present the award. She has completed her BDS from SDKS Nagpur. A proud moment for all of us to have you here. मैम मेडिकल प्रयोजनम के साथ की आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप आज भी याद करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक मेमोरी है सीसी सर के जो जिंगल्स रहते हैं वो काफ़ी याद रहते हैं। जैसे वो चार्ट पढ़ाते हैं, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप हुई, लीबी बेसर, बहुत सारी चीज़ें, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी यादगार है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Doctor's commitment to healing, compassion and expertise shine as a beacon of hope in our darkest moment. Put your hands together for our next achiever, Dr. Weber Bulgunde, and to present this award, I would like to invite CC sir on the stage. He has excelled his MBBS from GMC Nagpur. Your journey of becoming a doctor is incredibly inspiring and we are thrilled to welcome you on the stage. सर, हमें आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे और कुछ वैल्यूएबल मोमेंट्स जो आपने वहाँ पे बिताए? कॉलेज तो बहुत अच्छा है जीएमसी नागपुर। पहले के 4 साल तो एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छे हैं। मतलब तुम जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो 4 साल में। जब इंटर्नशिप आती है तब थोड़ा टाइम नहीं मिलता, बहुत वर्कलोड होता है, लेकिन 4 साल जो है वो इतने मेमोरेबल रहेंगे तुम्हारे, इतने मेमोरेबल, तुम बहुत एंजॉय करोगे 4 साल में। और इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, मतलब डीजे नाइट्स वगैरह होती है हॉस्टल में ही, बहुत एंजॉय करोगे तुम। थैंक यू सर। Moving ahead, we would like to call upon Dr. Aditya Datarkar on the stage. I also request Sugandha ma'am to kindly present the award before him. He has completed his BAMS degree from DMAMC Nagpur. Your hard work has truly paid off. Your achievement in earning your BAMS degree is truly commendable. Sir, I had a question for you. What was the most inspiring aspect of your medical journey? There is nothing inspiration. You have to motivate yourself and do it. Now, we wish to invite on the stage Dr. Ashutosh Pandey. I also request CC sir to entrust him with the prestigious acknowledgement. He has completed his BDS degree from RRKDC Akola. Your perseverance and determination has brought you to this momentous achievement. Warm congratulations. I would like to call upon Dr. Riya Sharma and Priyanka ma'am to applaud her achievement. She completed her BAMS from MGAC Savangi. Congratulations Dr. Riya Sharma on this remarkable achievement, and may your future be filled with endless opportunities for growth, learning and making a difference in the world. Further, I would like to call Dr. Vasudha Bhaladare and Deven sir to felicitate her. She graduated her BAMS from DMAMC Nagpur. Their dedication, perseverance and compassion have propelled her to this extraordinary achievement. Ma'am, I had the question. What did the transition from NEET to medical college feel like?
एक्चुअली तुम जो ड्रीम मतलब तुम्हारा जो ड्रीम होता है, तुम जो दिमाग में सोच के लेते हो कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो नीट प्रिपरेशन और फिर जो जर्नी रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रहता है, बट काफ़ी मज़ा भी आता है। साथ में फ्रेंड्स लोग, फिर मेंटर्स रहते तुम्हारे, एंड ऑफ कोर्स सीसी सर वे देयर, सो इट वाज थैंक यू। Now put your hands together for our next achiever, Dr. Dhanashri Makhe. And to present this award, I would like to invite Pragati ma'am. Here's to your success. We are pleased to have you here. मैम, एक क्वेश्चन था, जैसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं अभी, फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि वो किस चीज से दूर रहे मेनली अपने तैयारी के बाद? जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है बस उससे दूर रहो, जैसे सीरीज एंड फिल्म्स, उससे दूर रहो। एंजॉयमेंट करो, बट उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे एग्जाम में प्रॉब्लम आए, पढ़ाई नुकसान हो। एंजॉयमेंट भी करो, पढ़ाई भी करो। Thank you everybody. I'm especially very thankful to the students of 10th standard, their respected parents for joining us today in this auspicious function. It is very critical for all of us to get the right guidance at the right moment, and we are thoroughly obliged that we could help you in this journey. I'm looking forward that each and every student who has come here in 10th standard attempted the scholarship test, irrespective of the fact whether you got the first 3 prizes or not. I'm hoping you'll take the admission here. We'll get to see you in classes. I'm very enthusiastic about teaching all of you. I would also like to thank the parents. Parents especially have been extremely patient today, extremely considerate. They have listened to every single thing with extreme detail and attention, and I'm so gracious, and I'm just so very happy, and all my gratitude to all the parents. They are putting in the effort, they are putting in the time, and I'm sure their children will respond in kind. I would also like to thank all the chief guests, the dignitaries, Director Sir, CEO Sir, all the staff members for their presence here. But most importantly, I would like to thank all the 11th standard students, each and every student who has put in the work to make this function what it is. Every student who hosted, helped at the back end, stood at the door out here, welcomed every single guest, every single student of 11th standard. Thank you so much for making the function what it is. Thank you so much.